हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AA और SSR के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। आज से हमने आपके लिए AA SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स को स्टार्ट किया है। यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा और आज की इस प्रैक्टिस सेट्स में आपको मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा। इसी प्रकार से आपके साइंस के अलग से प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको साइंस में जो भी आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपके मेटल्स नॉन मेटल है, कंपाउंड हो गए, आपके मिक्सचर हो गए, फिर आपके फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो भी आपके 12th क्लास 11th 12th में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। मैं जैसा कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आपके साइंस में और 25 क्वेश्चन आपके साइंस में, मतलब सभी को मिक्सअप करके 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको क्लास 11th 12th लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर उसमें आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे दिए जाएंगे। मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे भी होंगे, कुछ कम लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। सो आपको लेवल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही PDF की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। ये आपका सेट रिलेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा रिक्त समुच्चय है, यानी इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, इसमें से क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप सबसे पहले ऑप्शन को बात कीजिए और उसी ऑप्शन को देखकर ही आप सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ पाइएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है x+4 = 6 दिया जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि x+4 ये 6 के बराबर कब होगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 डाल दें तो इसमें 4 का एडिशन करें तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेट है वो एम्प्टी नहीं है। क्यों नहीं एम्प्टी? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 तो जरूर ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कि x+4 बराबर क्या हो रहा है, 6 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो गया, तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी में है कि x² -6x + 9 = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये x - 3 का होल स्क्वायर = 0। तो x = क्या हो गया आपका 3 आ गया है। क्या गया यहाँ से x = आपका 3 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें प्रेजेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो ये पता चल गया। ये दोनों अभी तक ऑप्शन ए और बी में हमें एक न एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जा रहा है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं, x = x² दिया जा रहा है, तो अगर हम x का वैल्यू क्या कर दे 1 पुट कर दे तो x और x² दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम या फिर 0 भी पुट कर देंगे तब भी ऐसा हो पाएगा। तो ऐसा तो एक एलिमेंट हमें मिल ही जा रहा है ना। अगर मान लेते हैं अगर हम 1 को ही लेकर चलते हैं तो ऐसा तो एलिमेंट मिल गया हमें जिससे कि हमारा सेट एम्प्टी नहीं हुआ। ठीक है, तीनों ऑप्शन अभी तक हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में हमें दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें जरूर प्रेजेंट है। हम अब चेक करेंगे लास्ट ऑप्शन डी को, देखेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। यह आपका ऑप्शन कह रहा है कि x > x, यानी कोई ऐसा नंबर, यानी 1 अगर मान लेते हैं नंबर को, तो 1 क्या खुद से छोटा है क्या? 1 कोई नंबर खुद से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा इक्वल होगा, 1 1 ही के इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं कर सकती 1 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट हमारा प्रेजेंट ऐसा नहीं होगा जो कि यह बताए कि हमारा खुद का नंबर यानी इटसेल्फ क्या हो, किसी अपने इटसेल्फ से ही क्या हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये आप में ऑप्शन नंबर डी में, यानी x < x में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट कैसा है, हमारा एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये किसका क्वेश्चन है? तो ये आपके सीरीज का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सॉरी, आपने पढ़ा होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने जीपी के बारे में पढ़ा होगा। तो इसी में आपका जीपी में आपका जीएम होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 0.2 एंड 0.002 ईच। आपको जीएम पूछा जा रहा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा जा रहा है, दो नंबर 0.2 और 0.002 के बीच का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसी भी दो नंबर, मान लेते हैं कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है, बी है। ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? तो ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकलता है √a × b। यही होता है ए और बी के बीच ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आपको अर्थमेटिक मीन पूछ देता है, एम पूछ देता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं a + b/2। ठीक है, क्या लिखते हैं आप? a + b/2 लिखते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्या, इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमारा जीएम पूछा जा रहा है हमसे, ज्योमेट्रिक मीन पूछा जा रहा है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। तो दो नंबर हमें 0.2 और 0.002 पता है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल पाएंगे किस फार्मूला से? इस फार्मूला से। ठीक है, तो पहला नंबर को a मान लेते हैं तो 0.2 हो गया, और दूसरे को मान लेते हैं 0.002। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो इसी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो
नीचे 10 आ गया और ये नीचे कितना आ गया 1 2 3 0 हो गया। तो ये आप ऊपर हो गया आपका 2 × 2 और नीचे कितना हो गया आपका 1 2 3 4, 10 पे पावर 4 हो गया, सॉरी 10 पे पावर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो रूट के अंदर से 2 ऊपर से हट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02, ये आपका क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे 0.02, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला लगाना था ज्योमेट्रिक मीन का। वो क्या होता है, दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए बी करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ज्योमेट्रिक मीन मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7 ठीक है, इसका आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x लेट करेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे √7 अप टू कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है, ये क्या इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको x माना। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एक रूट आपका हट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √7 फिर √7, इस तरह आपका कहाँ आगे तक इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा आप समझिएगा बात को कि अगर इन्फिनिटी में से अगर एक को हम हटा भी ले तभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, सेम इस तरह से यहाँ पे भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x के बराबर हो जाएगा। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस 7x को इधर बुलाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा बाहर और ये क्या हो जाएगा x - 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या होगा, सिर्फ 7 पॉसिबल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है आपका फोर्थ। अब देखिए ये जो हमने आपको अभी यहाँ पे बताया है क्वेश्चन 3 में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हम लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसमें हम इस छोटे से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इससे आपको क्या समझ में आता है कि यदि आपको अगर x इक्वल टू √a अप टू इन्फिनिटी तक दिया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वही इसका आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 ही आएगा। ठीक है, अब इसी का हम यूज करेंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द पोलर वैल्यू ऑफ 1+i का आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी ध्रुवीय मान इसका निकालना है, पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या है हमारा 1+i है। ठीक है, हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर z है जिसका वैल्यू आपको 1+i दिया जा रहा है। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो पोलर फॉर्म में निकालने का तरीका होता है कि हम इसको क्या लिखते हैं r टाइम्स ऑफ, या फिर लिख सकते हैं इसको हम r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आई कैप। ठीक है, यानी हम इसको r cos थीटा प्लस r sin थीटा के फॉर्म में लिखते हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है, इसको आपने ऐसा तरीके से देखा होगा, r बाहर रहता है और यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, रियल को रियल पार्ट से, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से। ये क्या हमारा रियल पार्ट है r cos थीटा, तो इधर रियल पार्ट क्या है 1 है, इधर क्या है हमारा इमेजनरी पार्ट r sin थीटा और इधर इमेजनरी पार्ट क्या है, i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो r sin थीटा भी क्या है 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड को कंपेरिजन करने के बाद r cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और r sin थीटा भी क्या आ जाएगा 1 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, ये आपका हो जाएगा r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आपका प्लस माइनस r का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, r का वैल्यू हो जाएगा रूट अंदर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका r का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, r का जब वैल्यू हमें मिल चुका है, हमें पोलर फॉर्म निकालना है, यानी हमें इस फॉर्म में निकालना है। जब हमें r का वैल्यू पता चल चुका है तो हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अगर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, r के जगह पे r का वैल्यू पुट कर देंगे और cos थीटा में थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और sin थीटा में थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें दो वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे हम किससे, r cos थीटा से, जिसका वैल्यू भी क्या है 1 के ही बराबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं r से r कट जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है आपका tan थीटा हो जाता है और 1/1 क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि tan कितना होगा, tan 45 डिग्री यानी tan π/4 पे ही वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका π/4 मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें π/4 मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 को बना रहे हैं। ठीक है, 4 का आंसर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे π/4 का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या है आपका 1+i है और ये क्या है आपका r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा है। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं और r के जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस √2
और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस π/4 प्लस में i टाइम्स ऑफ साइन, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस साइन π/4 इंटू आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे पाई छूट गया, तो आप पाई को लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पाई आप लिख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, आपका पोलर फॉर्म होता है। इतना जो हमने आपको बताया है, ये हमने कह सकते हैं कि आपको पूरा डिराइव करके ही आपको बता दिया है। नहीं तो अगर आपको सिंपल सा अगर बात करें इस काम को आपको लिखना रहे तो डायरेक्ट आप यह लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों को एक्स के कोफिशिएंट, यानी कहने का मतलब है कि आपका इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट को स्क्वायरिंग करके आप आर का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और tan थीटा का वैल्यू क्या कीजिएगा, उसको डिवाइड करके आप tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आर का वैल्यू मिल चुका है, आप डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये हमने आपको समझाया है ताकि अगर आप पोलर फॉर्म भूल चुके होंगे तो आपको रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा वहाँ पे लिखने का आपको जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको वहाँ पे समय बचाना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा है कि द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 3,√3,1 इज़ 1/243। ठीक है, इसका इस सीरीज का जो nthवां टर्म है, यानी कहने का मतलब लास्ट टर्म है, वो कितना है, 1/243 है। ठीक है, 1/243 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एन का मान क्या होगा, यानी इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यही पूछा जा रहा है। सिंपल सा है, इसमें आपको एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीरीज को लिखेंगे। सीरीज क्या है, हमारा सीरीज है 3 1/2 1 अप टू आगे तक है, और लास्ट टर्म क्या है, 1/243 है। ये कौन सा टर्म है आपको, तो ये दिख रहा होगा क्या है, हमारा जीपी है। क्या है ये, हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, a = 3 है, और आर का वैल्यू कितना निकलेगा, आर का वैल्यू निकलेगा, हम बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर देंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 3/1/2 में क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, 3/1/2 1/3/1/2 होगा। एल यानी लास्ट टर्म हमारा कितना है, 1/243 दिया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी यानी जीपी के nthवां टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a × r⁻n−1, यानी एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, a × r⁻n−1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका l, जो कि क्या है, लास्ट टर्म के बराबर होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और r पे पावर क्या होगा, n-1 को n-1 ही रहने देते हैं, और r के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, यह वाला वैल्यू, यानी 1/3 पे पावर n-1/2। ठीक है, इज इक्वल टू l, जो कि है 1/243 के बराबर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम इस नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में हम ये जो आपका 3 पे पावर क्या है 1 है, इसको क्या करेंगे, हम इससे भाग देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 1/3 पे पावर n-3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, n-3/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भाग दीजिएगा, आपको यही मिलेगा। कैसे देंगे, देखिएगा 3 पे पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर माइनस टाइम्स ऑफ n-1/2। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ n-1/2। तो इसको आप कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू मिलेगा, और उसको आप उलट के नीचे लिख दीजिएगा तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में मिल जाएगा, आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ हाथी घोड़ा इसमें नहीं है, कुछ टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, और 1/243 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर आप इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 5 आप इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको 3 पे पावर 5 आपका 243 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी n-3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा n = 5 × 10 और 10 + 3 यानी कितना 13। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस आपके जीपी में कितने टर्म होंगे, 13 टर्म होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट मोड में बता रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में आपके अगर जैसे डिमांड रहेंगे, आप कहिएगा स्लो करने के लिए, तो हम आपको स्लो करके ही बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फास्ट में बताएं ताकि क्या हो, कम समय में जल्दी से सारे क्वेश्चंस कवर हो पाएँ, क्योंकि अच्छे खासे कंसेप्ट आपको देने होते हैं। एक एक वीडियोस में हम आपको कंसेप्ट भी सिखाते चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी आपको रिवाइज होता चले। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा तेज़ी में बोलना पड़ता है। अगर नहीं, अगर आप चाहिएगा कि स्लो करके बताया जाए तो बिल्कुल स्लो करके ही बताया जाएगा, उसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट के आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट के हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा ये आपका डिटरमिनेंट है BC/CA/AB, यहाँ पे क्या है B+C, C+A, A+B और 1 1 1 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके हम क्या करेंगे, R2 यानी रो नंबर 2 में से
हम R2 में ऑपरेशन को लगाएंगे और कैसा ऑपरेशन लगाएंगे, हम R2 में से क्या करेंगे R1 को घटा लेंगे, ठीक है, यानी नीचे वाले रो में से फर्स्ट वाले रो को क्या करेंगे घटाएंगे। दूसरा एक और ऑपरेशन लगाएंगे हम R3 में, और वो क्या लगाएंगे ऑपरेशन कि R3 में से क्या करेंगे हम R1 को घटाएंगे, ठीक है। ये दो ऑपरेशन यूज करेंगे और देखिएगा इसी दो ऑपरेशन को यूज करने के बाद हमारा आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया कि जो BC है पहला रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, और नीचे वाले में क्या रहेगा, नीचे वाले में क्या होगा कि आपका CA है उसमें से क्या कटेंगे, ऊपर वाले को BC को घटा लेंगे, फिर क्या होगा, चलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि क्या हो कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपका हो गया, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, ठीक है, B + C और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आंधी चल रहा है, सो थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नीचे हम क्या करने वाले थे, नीचे हम उसको ऑपरेशन लगा रहे थे, तो CA में से क्या करेंगे ऊपर वाले को घटाएंगे BC को, प्लस B + C माइनस टाइम्स ऑफ सॉरी A + C + A में से B + C को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा A - B, ये तो सिंपल है A - B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, और इसमें से क्या हो जाएगा घटाएंगे BC को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B से B कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा A - C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नीचे जस्ट इसके नीचे जस्ट आप एक देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे C कॉमन है और यहाँ पे क्या है B कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C कॉमन लेंगे तो A - B हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे B कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A - C हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट स्टेप में कि इसमें से किसमें से, इसमें से और इसमें से, दोनों से, यानी रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में से A - B कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने A - B कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने A - C कॉमन ले लिया नीचे वाले में से, ठीक है। दो हमने कॉमन ले लिया, तो अब देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचेगा BC, B + C और 1, नीचे बचेगा C और यहाँ B बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे 0, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे हम, जैसा है उसको ऐसा लिखेंगे, A - B को A - B, और यहाँ पे क्या है A - C, यहाँ पे क्या है A - C है। नेक्स्ट फिर क्या आपका, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा हो गया है। अब इसको हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका हट जाएगा और इससे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C - B हो जाएगा, क्या हो जाएगा C - B, यानी C - B हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया A - B इंटू B - C इंटू क्या हो जाएगा A - C, ये सॉरी C - B है यहाँ पे, C - B। ऑप्शन आप मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर B, A - B, B - C, C - A, ठीक है। A - B, B - C और C - C, यानी आप देखिए इसको उलट के भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे करके A - B, B - C और C - A, ठीक है। बात वही हुआ, इसको दोनों को रिवर्स किया तो दोनों में से नेगेटिव साइन निकला और दोनों नेगेटिव साइन मिलकर क्या हो गया पॉजिटिव बन गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। देखिए ये आपका ऑपरेशन वाला क्या है, ऑपरेशन वाला फॉर्मूला है, ऑपरेशन इसमें आपको यूज करना पड़ता है, तो इसको आपको जल्दी से क्लिक करना पड़ेगा, जल्दी से आपको दिमाग में आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आपको हम ट्रिक सिखा दे, चाहे ऐसा कुछ घोड़ के पिला दे ताकि आपको क्या हो याद हो जाए। आप ये तभी प्रैक्टिस आपको होगा, ये तभी आपको अच्छे से आएगा ऑपरेशन, जब आप अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके पास 11th-12th के रिगार्डिंग बुक्स है उसको बनाइएगा, हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे भी हमेशा अच्छे क्वेश्चंस लाकर देते ही रहेंगे, ताकि क्या होगा आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इफ़ A = दिया गया है, डिटरमिनेंट है, एक मैट्रिक्स है, B का वैल्यू दिया गया है, मैट्रिक्स है, तो आपको वैल्यू ऑफ 2A + B का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी 2A + B का वैल्यू क्या हो जाएगा। सिंपल है, 2 का 2 लिख देंगे और A के जगह पे वैल्यू डाल देंगे 1 5 6 -6 7 0 प्लस टाइम्स ऑफ B का वैल्यू क्या है आपका, B का वैल्यू 1 -5 7 और 8 -7 और क्या है 7, ठीक है, यही वैल्यू है। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपल जैसे हम जोड़ करते थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी जोड़ करेंगे। कैसे, जो रो सामने है, जो भी आपका रो कॉलम सामने हो उसके रो कॉलम के सामने क्या करेंगे हम ऐड करके लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 से क्या करेंगे सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस 2 से क्या करेंगे सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6 2 12 हो गया, और ये -12 ये 14 और ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। फिर प्लस टाइम्स ऑफ 1 -5 7 8 -7 और 7। अब क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, अब क्या करना है हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम जोड़ते हैं, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं।
ये इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे और इसको इससे, जो जैसे जैसे सामने है उसी प्रकार से हम जोड़ते चलेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 12 + 7 कितना होता है आपका 19 होता है। ठीक है, नीचे 12 में से 8 गया तो कितना होगा -4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 गया तो क्या हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, 0 में से 7 गया तो -7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 0 + 7 कितना हो जाएगा आपका सिंपल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 + 7, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, सभी एलिमेंट्स में क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जोड़ने के समय क्या करते हैं, जो एलिमेंट जिसके सामने है उस एलिमेंट के सामने उसको क्या करते हैं हम ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है कि log of 10 √10 अप टू इन्फिनिटी तक। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, हमने यही आपको बताया था कि इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके लॉग में यूज करेंगे इसी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किस प्रकार से है, तो ये √a अप टू इन्फिनिटी तक, इस प्रकार से ये क्या आपका वैल्यू है। इसका आंसर क्या आ जाता है आपका, यदि इसको x मानते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है 10 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये log 10 बेस पे √10 अप टू इन्फिनिटी तक है, यही ना है। तो हम क्या लिखेंगे, आप इसके जगह पे हम इसके पूरे के जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। ठीक है, क्यों 10 लिख देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको a माना था तो यहाँ पे a जाता था, तो यहाँ 10 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। और आपको पता है कि log 10 बेस पे 10 का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातों को ध्यान रखिएगा कि log 10 बेस पे 10 नहीं, बल्कि आपके कोई भी अगर log बेस पे सेम बेस रहे, जैसे यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, अगर यहाँ पे log ए बेस पे अगर ए रहे तब भी वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर log ई बेस पे ई रहे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तीसरा log अगर 5 बेस पे 5 रहे तब भी वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ भी रहे, ये हमने लिख दिया, ये इन जनरल हमने लिख दिया कि जनरली एक जगह पे कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ भी सेम रहेगा तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने इस फंडे को समझा होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना पाए होंगे, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे इसे बनाएंगे हम। सबसे पहले आपको लिखा जा रहा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 है, और a sin थीटा माइनस b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है 5 है। तो आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, और उसमें क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, यानी पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन का स्क्वायरिंग करेंगे, और दोनों को स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले वाले का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ से -2ab प्लस 2ab वाला कट गया, और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर यहाँ पे है, a स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 बच गया वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, और क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना होगा, 16 प्लस 25 आपका 41 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस में b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो अब आंसर मैच कीजिए। आंसर कौन सा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आपको पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन थीटा का वो कितना होता है 1 होता है, और कॉस थीटा का कितना होता है ये भी 1 ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा के जगह पे अगर साइन 2 थीटा लिख दे तब भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा, अगर साइन 3 थीटा लिख दे तब भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, भले थीटा के अंदर कुछ भी रहे वैल्यू हमेशा क्या होगा मैक्सिमम 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा,
तब इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अब देखिए कैसे, कितना आसानी तरीके से बना पाते हैं। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और नीचे से क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका sin 2 थीटा अपॉन 2। और आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपका किसका, sin 2 थीटा का, वो क्या होगा आपको 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा और नीचे क्या है 2 से भाग है, तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो शायद आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिखिएगा, आपके सारे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपके साइंस के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें कि आपको साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए।